आज 26 जनवरी है, सड़कें सजी हुई है, स्कूलें सजे हुए हैं, जितने भी सरकारी दफ्तर है सभी फूलों से सजे हुए हैं दोस्तों। लेकिन आपके मन में और मेरे मन में भी एक सवाल उठ रहा है कि क्या जिस प्रकार हमने संविधान की शपथ ली थी, क्या आज वो जमीन पर दिख रहा है? संविधान को याद करना जरूरी है, लेकिन उससे भी ज़्यादा जरूरी है कि ये संविधान जमीनी स्तर पर लागू है या नहीं है। बच्चे मिठाइयाँ खा रहे हैं, सुबह 6 बजे तैयार होकर परेड निकाली जा रही है, सांस्कृतिक कार्यक्रम हो रहे हैं धूमधाम से, लेकिन क्या ये जरूरी है कि जिस संविधान की शपथ ली गई वो जमीन पर दिख रहा है? सबसे पहले जानते हैं 26 जनवरी क्यों मनाते हैं दोस्तों। 26 जनवरी 1950 ये वो दिन था जब भारत ने कहा था अब हम किसी के राजा नहीं, अब हम किसी के धर्म के नहीं, किसी जाति के नहीं, हम संविधान के अधीन होंगे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो संविधान लिखा था वो सिर्फ कागज का टुकड़ा नहीं था, वो एक सपना था, बराबरी का, आज़ादी का और न्याय का। संविधान क्या कहता है हम बताते हैं। संविधान कहता है सब बराबर है, कानून की नज़र में भी सभी बराबर है और हकों में भी सभी बराबर है। संविधान कहता है आप सवाल पूछ सकते हैं सरकार से, सिस्टम से, ये ताकत देता है आपको आपका संविधान। संविधान कहता है जाति, धर्म, भाषा, पहनावे के आधार पर आप किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकते। अब सवाल है क्या आज भारत में ऐसा हो रहा है? सवाल पूछने की आज़ादी जमीन पर हालत क्या है? संविधान बोलने की आज़ादी देता है, लेकिन क्या आज बोलने से पहले लोग सोचते हैं कहीं मुकदमा ना हो जाए? हाँ दोस्तों, ये जरूरी है। अगर आपने सरकार के खिलाफ कुछ बोला तो आप पर भी एक्शन हो सकती है, आप पर भी मुकदमा हो सकता है। इसलिए पत्रकार सवाल पूछे तो देशद्रोही, छात्र सवाल पूछे तो टुकड़े टुकड़े गैंग और किसान सवाल पूछे तो राष्ट्रद्रोही। संविधान कहता है सवाल पूछो, लेकिन सिस्टम कहता है चुप रहो। अब हम इनमें से किसकी बात माने? संविधान कहता है सवाल पूछो और सिस्टम कहता है चुप रहो, जैसा हम कह रहे हैं वैसा कहते जाओ। समानता का अधिकार और असमान हकीकत। संविधान में लिखा है सब बराबर है, लेकिन हकीकत यह है किसी के घर से बुलडोजर गिरता है, किसी का घर बुलडोजर से गिरता है और किसी के अवैध बंगले पर नोटिस भी नहीं जाता। क्या कोई पार्टी किसी पार्टी पक्ष का नेता है, किसी सरकार के अधीन अगर कोई मंत्री है या उनकी पार्टी का कोई मंत्री है तो उसके घर अवैध निर्माण पर भी बुलडोजर नहीं चलता है। लेकिन अगर कोई सरकार से सवाल कर लेता है, कोई तीखा सवाल सरकार से कर लेता है या किसी प्रकार का सरकार के खिलाफ 2 शब्द बोल लेता है तो उसके घर पर बुलडोजर चल जाती है और तुरंत कार्रवाई हो जाती है। ऐसे कितने नेता है जो बलात्कार के केस में अभी भी जमानत पर बाहर है लेकिन उनको सजा नहीं हो रही है? तो ये सिस्टम को कब सुधरेगा? ये दोस्तों, किसी की जाति पूछकर नौकरी मिलती है, किसी की जाति देखकर थाने में FIR नहीं लिखी जाती है। संविधान में बराबरी है, लेकिन जमीन पर बराबरी की परेड नहीं निकाली जाती है। धर्मनिरपेक्ष किताबों में या जीवन में संविधान कहता है भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, लेकिन आज राजनीति धर्म के नाम पर अधूरी लगती है। मंदिर मस्जिद पर वोट मांगे जाते हैं, नफरत पर भाषण होते हैं और संविधान पर बस सब मौन रहते हैं। दोस्तों, संविधान सबको जोड़ता है, लेकिन राजनीति लोगों को बांट कर जीतना चाहती है। उन्हें मालूम है कि जिस जाति वर्ग के वोट जाता है उनके फायदे में अगर बोलेंगे तो हमको वोट मिलेंगे। तो ये कहां से बराबरी हुई? गरीब, किसान, मजदूर और संविधान ने कहा था हर नागरिक को गरिमा के साथ जीने का अधिकार होगा, लेकिन आज किसान कर्ज में आत्महत्या करता आ रहा है। और आत्महत्या का आंकड़ा अगर मैं बताऊंगा तो आपके पैर के नीचे से जमीन खिसक जाएगी दोस्तों। मजदूर पैदल सड़कों किलोमीटर चलता है और उनसे कहा जाता है सब ठीक है, देश आगे बढ़ रहा है। अगर किसान हड़ताल करते हैं दिल्ली पर जाके तो किसानों पर लाठीचार्ज हो जाती है और वहीं कोई आके विस्फोट कर देता है, उसका आज तक कोई अता पता नहीं। 300 किलो RDX आ जाता है और हमारे नौजवानों को शहीद हो जाते हैं, उस RDX से उड़ा दिए जाते हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि उसका पता आज तक क्यों नहीं चला सरकार को? दोस्तों, संविधान की किताब में कोई भूखा नहीं है, देश की सड़क पर आज भी भूख दिखाई जाती है। न्यायपालिका और न्याय की रफ्तार संविधान का न्याय का वादा करता है, लेकिन न्याय इतना धीमा हो गया है कि इंसाफ मिलने से पहले लोग थक जाते हैं और इंसाफ मिले जब इंसान की मृत्यु तक हो जाती है। पता चलता है कि जो केस लड़ रहा था वो तो कब का चला गया है, केस अभी भी चल रहा है। गरीब को सालों जेल में रहना पड़ता है, अमीर को जमानत उसी दिन मिल जाती है। क्या यही संविधान की आत्मा थी? दोस्तों, 26 जनवरी की परेड बनाम 365 दिन की हकीकत। 26 जनवरी को हम टैंक दिखाते हैं, मिसाइलें दिखाते हैं, ताकत दिखाते हैं, लेकिन संविधान ताकत दिखाने का नहीं, जिम्मेदारी निभाने का दस्तावेज है। एक दिन झंडा उठाना आसान है, 365 दिन संविधान उठाना मुश्किल है। और अगर हमारे पास इतने हथियार, इतनी मिसाइल, इतनी सब सुविधा है तो फिर हम किसी दूसरे देश के राष्ट्रपति के फोन पर क्यों फायर कर देते हैं? क्यों हमारे धर्म को पूछकर हमारे देश के लोगों को गोली मार दी जाती है, हमारे भाइयों को, और वहां पर जब हम उसका मुंह तोड़ जवाब देने जाते हैं तो दूसरे देश से कॉल आता है कि आपको फायर करना है, युद्ध रुक जाता है। दोस्तों, असली देशभक्ति क्या है? देशभक्ति का मतलब सरकार की तारीफ नहीं होता। देशभक्ति का मतलब जब संविधान टूटे तो आवाज उठाना है। देशभक्ति का मतलब नफरत के खिलाफ खड़ा होना है, भले आप अकेले हो। बॉर्डर पर जिस प्रकार देश की सीमाओं की रक्षा करते करते जवान शहीद हो जाते हैं, अगर हमें भी सरकार के खिलाफ आवाज उठानी पड़े और शहीद होना पड़े तो हमें होने के लिए मंजूर है। ये होती है देशभक्ति। हमें किसी के अंधभक्त नहीं बनना है, किसी के चमचे नहीं बनना है। सरकार से सवाल करना है कि कहां से आया 300 किलो RDX, हमारे नौजवान भाई कैसे शहीद हो गए। दोस्तों,
आत्म मंथन और अपील का है तो इस 26 जनवरी अपने बच्चों को सिर्फ झंडा पकड़ाना मत, संविधान जरूर समझाना। पूछिए खुद से, क्या हम बराबरी निभा रहे हैं? क्या हम सवाल करने दे रहे हैं? क्या हम सवाल करने दे रहे हैं? क्या हम नफरत से लड़ रहे हैं? संविधान किताब में सुरक्षित है, लेकिन देश तभी सुरक्षित होगा जब संविधान हमारे व्यवहार में जिंदा होगा। हाँ दोस्तों, 26 जनवरी की आपको शुभकामनाएं, लेकिन उससे पहले संविधान की जवाबदेही स्वीकार कर लीजिए। अगर आपको लगता है कि संविधान सिर्फ किताब नहीं, जिंदगी का रास्ता है, तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि संविधान अकेले सरकार नहीं बचाती, नागरिक बचाते हैं। दोस्तों, इतना कहकर ही मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और मैं आज आपसे एक बात कहना चाहता हूँ कि देशभक्त बनो, अंधभक्त मत बनो। पर मजबूर है, जनता मजबूर है। उसके पीछे कारण यह है कि सरकार ने आवाज उठाने वालों के घर पर बुलडोजर चलाया है। हाँ, यही हकीकत है दोस्तों। लेकिन जब एक यूनिटी के साथ, समाज के साथ हम जब सभी आवाज उठाएंगे, तब सरकार की इतनी ताकत नहीं कि सभी के घरों पर बुलडोजर चला दे। अगर बात मेरी समझ में आई है तो कमेंट में जय हिंद लिख दीजिए। तो जिसने अंत तक देखा है उसका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमें सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। मिलता हूँ अगले वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।